दोस्तों नमस्कार। ये सभी जिलों के लिए आ चुका है एनुअल एग्ज़ाम कक्षा 9वीं का पेपर। यह है आपका विज्ञान विषय का पूरा पेपर। आपको मैं हल सहित बताऊंगा 75 मार्क्स का। इसमें आपको देख सकते हो सारे उत्तर मैंने आप लोगों के लिए पहले ही लिख लिए हैं। और टोटल जितने भी आपके इसमें क्वेश्चन हैं, कितने 23 क्वेश्चंस। 23 के 23 क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। जल्दी से जल्दी चैनल को आप सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करेंगे। और ये रहा आप लोगों का सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं कक्षा 9वीं वालों का, कक्षा 9वीं वाले एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स सही विकल्प चुनकर लिखिए का पहला प्रश्न है, घर्षण हमारे लिए है। तो घर्षण हमारे लिए उपयोगी भी होता है और हानिकारक भी होता है। तो उपरोक्त में हम क्या करेंगे, दोनों लिख देंगे। ठीक है, दोनों लिखोगे। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को कहते हैं। तो प्रति इकाई जो समय होता है उसमें चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, याद रखना आप सभी, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद में आप लोगों का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा, अधिकतम सहनीय ध्वनि है। देखो, सहनीय जिसको हम सहन कर सकें उसे बोला जाता है सहनीय ध्वनि। तो 120 डीबी आपका करेक्ट उत्तर होगा। 120 डीबी को हम सहन कर सकते हैं, और सुनने वाली क्षमता वाली जो अलग है वो भी मैं बताऊंगा, इसी में है वो भी। देखिएगा, मछली पालन को कहा जाता है मत्स्य पालन कहा जाता है। मत्स्य मतलब मछली होता है, पालन मतलब मछलियों को पालना, अर्थात मछलियों को पालना ही मत्स्य पालन कहलाता है। तापमान का मात्रक है, तो तापमान का मात्रक हो जाएगा केल्विन। ठीक है, और लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है। देखो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो रासायनिक परिवर्तन। कक्षा 9वीं वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन आपको इसमें बताना है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। और ये आ चुके हैं आप लोगों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में रिक्त स्थान। आलू में होता है, तो आलू में स्टार्च होता है। ठीक है, एक दोलन करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। चाल एक अदिश राशि है। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन याद रखना। और सिल्वर का लैटिन नाम ऑर्जेटम है। ये आप लोगों को ऑर्जेंटम याद रखना है। सिल्वर का लैटिन नाम ऑर्जेंटम, ऑर्जेंटम विल बी करेक्ट आंसर। और इसके बाद में ये देखिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण कहलाता है। तो विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण विलयन आप लोगों को इसमें उत्तर में बता देना है करेक्ट। ठीक है ना। और ये ट्रू फॉल्स आ चुके हैं, सही गलत लिखिए में। देखिएगा, तरंग दैर्घ्य का मात्रक हर्ट्ज होता है, तो इसमें आप लोगों को सत्य बताना था। ठीक है, बोरोन का रासायनिक संकेत Na होता है, तो इसमें आपको असत्य बताना था, असत्य आपका हो जाएगा। तेल तथा घी वसा के स्रोत है, इसमें बिल्कुल आपको सही बताना है ये। और पराश्रव्य तरंगों को कुत्ते सुन लेते हैं, ये भी आप लोगों को सही बताना है। दीवार पर बल लगाने से शून्य कार्य होता है, ये भी आप लोगों को सही बताना है। दीवार पर अगर हम बल लगाएंगे तो शून्य कार्य हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही है सारा करेक्ट। और इसके बाद में ये रहा आपका अगला प्रश्न, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, घर्षण एक आवश्यक बुराई है, इसमें आप लोगों को सत्य बताना है। और इसके बाद एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले आईएमपी क्वेश्चन आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने। सारे उत्तर आपको याद करने हैं। ठीक है ना। कोशिका के खोजकर्ता, देखो कई बार प्रश्न पूछा गया है। रॉबर्ट हुक है, 1665 में इन्होंने कोशिका की खोज की थी। ठीक है, एक सेकंड में पूर्ण दोलनों की संख्या क्या कहलाती है। तो जो एक सेकंड में पूर्ण दोलनों की जो संख्या है वो आवृत्ति कहलाती है। रबी फसल किस ऋतु में होती है। तो शरद ऋतु में होती है, अक्टूबर नवंबर से। और श्रव्य तरंगों का परास लिखिए। देखो, ये ध्यान रखना, ये प्रश्न में पहले ही कह रहा था आपसे, हम 20 हर्ट्ज से लेकर, याद रखना, 20 हर्ट्ज से लेकर के तो 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को हम सुन सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर की जो ध्वनि होती है वो 120 डीबी वाली जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो हम नहीं सुन पाते हैं। ठीक है ना। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इसके बाद में गुरुत्वाकर्षण के कारण पेड़ से टूटा पत्ता कहाँ गिरता है। तो जमीन पर ही गिरेगा भाई, गुरुत्वाकर्षण से।
कोशिका का पावर हाउस, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। कोशिका का जो पावर हाउस है ना वो किसे कहा जाता है, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बताना है। क्या बताना है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का पावर हाउस। और ये आपकी जोड़ी आ चुकी है। जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारे विषय के अपडेट, सारे विषय के मोस्ट पेपर हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। मेंस एजुकेशन हमारा ऐप पे है, ऐप को भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बल का मात्रक, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। घेंगा रोग, तो घेंगा रोग में आयोडीन। और लंबाई का एसआई मात्रक, तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर बताना। चांदी, तो चांदी में आप लोगों को याद रखना ये धातु है। और ऑर्गन, ऑर्गन में आप लोगों को AR बता देना है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर दे रखा है। और संवेग, संवेग एक सदिश राशि होती है। संवेग कैसी राशि होती है? तो उत्तर में आपको बताना है सदिश राशि, ठीक है ना। ये करेक्ट आपका हो जाएगा। बाकी आपको और सब्जेक्ट के वीडियो मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, घंटी की बटन को ऑल पर रखना, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।